अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वाफियत से होंगे और भाई को अपनी दुआओं में याद रख रहे होंगे। तो आज का सीन यार कुछ इस तरह है कि आज हम सब जा रहे हैं। पहले तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे रात के इस वक्त 3 बज रहे हैं। तो हमने किस लिए हम सब उठ गए हैं, वो इसलिए उठे हैं कि हम लोगों ने प्लान किया है कि हम सब आज जाएंगे गारे हेरा। वो इसलिए क्योंकि आपको पता है सऊदीया में गर्मी कितनी होती है, ऊपर से दोपहर टाइम सुबह टाइम बहुत ही ज़्यादा रश भी होता है। इस वक्त हाजी भी आ रहे हैं और रश बढ़ता जा रहा है और सब ने जाके डिफरेंट ज़ियारात हैं जो मक्का की, वो विज़िट ज़रूर करनी है। तो हम लोगों ने सोचा हम लोग नाइट टाइम पे जाएं ताकि हम 3 को बजे अपने होटल से निकलें और फजर हम गारे हिरा में जाके बढ़ें। अब हमारा पूरा ग्रुप तैयार हो गया, इस वक्त लेडीज़ भी हो गई हैं और हम जेंट्स भी सारे तैयार हो गए हैं। अब बस सीन इस तरह है कि हमने एक टैक्सी बुक करवाई थी कि वो हमें गारे हिरा ले जाए, बट अब हम उस बंदे को कॉल कर रहे हैं लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहा। तो पहले तो ये दुआ करें कि वो हमारी कॉल उठा रहे ताकि हम लोग टाइमली गारे हिरा पहुँच सकें, क्योंकि वो उसका जो क्लाइंब है, जो स्टेज चढ़ के जाना होता है, वो मैंने यहाँ लोगों से पूछा तो वो कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट आपको 1.5 घंटा लगता है। तो लेट्स सी कि क्या होता है, क्योंकि हमारा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। होपफुली हम टाइम से पहुंच जाएंगे और हम ऊपर गारे हिरा तक जा सकेंगे। अगर हमारे होटल में आप देख सकते हैं सिर्फ पूरी लॉबी में पूरा ये जो किचन एरिया है और ये जो लॉबी है इनकी, इस लॉबी में भी सिर्फ बस हम लोग ही हैं, बाकी कोई भी नहीं है। इस वक्त सारे हुजाज मुझे लगता है सो रहे हैं या अपनी अपनी फजर की नमाज के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो बाकी जितने भी हुजाज हैं वो मुझे लगता है कि फजर की नमाज से पहले हरम चले गए हैं, क्योंकि यहाँ घंटा पहले अगर आपने हरम जाना हो तो बसेस चलती हैं, आप आराम से जा सकते हैं हरम भी। हमें लगा कि ये आइडियल टाइम है क्योंकि इस वक्त सारे हुजाज हरम में होंगे या इस वक्त सो रहे होंगे, तो हम लोग टाइमली जाके गारे हिरा विज़िट कर ले ताकि वहाँ रश भी ना हो और नाइट टाइम हो और या तो सनसेट का टाइम हो, क्योंकि हम फजर की नमाज इंशाल्लाह अगर हम टाइमली वहाँ पहुँच गए तो वहाँ पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग सनसेट भी गारे हिरा में देखेंगे। काशिफ भाई भी इस वक्त फुल टाइम तैयार होके आ गए हैं। जी काशिफ भाई, क्या सीन है यार? वो टैक्सी वाला किधर रह गया है यार? वो उसको फोन कर रहे हैं। सऊदीया में तो हमने सुना था 2 नंबर ही नहीं होती, हाँ। यहाँ पे भी होती है यार। आई थिंक सो 2 नंबर ही नहीं है, वो टाइम से सो गया होगा, उसकी आंख लग गई होगी। थिंक पॉजिटिव काशिफ भाई। यार अगर वो सो गया तो हमें कमिट तो ना करे ना यार। उसने आपके साथ कमिटमेंट बिल्कुल की थी, लेकिन टाइम इस तरह के 3 बजे। आप खुद बताएं यार, मुसलमानों ने सोना होता है। यार सोना तो होता है, लेकिन वो हमें बता देता है। जैसे वो पहला टैक्सी वाला था ना, उसने कहा सॉरी सर मैं करता हूँ, मैं नहीं गया। हाँ चलें यार, मैं आप लोगों से स्पेशल कहता हूँ कि मेरे लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए दुआ करें कि हमें टाइमली टैक्सी मिल जाए तो हम लोग अगारे हिरा जा सकें। ये देखें सरवर भाई भी पूरे तैयार हुए हैं। ऐसे नहीं लग रहा जैसे सरवर भाई जॉगिंग करने जा रहे हैं या किसी बीच पे जा रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारी गाड़ी आ गई है। देखें ये जो काशिफ भाई है ना, काशिफ भाई दी ग्रेट, वो इस वक्त हमारी गाड़ी ले आए हैं। 7 सीटर आ गई है हमारी गाड़ी। अब हम लोग जा रहे हैं सारे उसमें। ये देखें, ये हमारा जो लीडर है ना, मौजों से वो घबराया नहीं। ये जो हमारा लीडर है ना, ये सबसे पहले फ्रंट सीट आके मल लेता है, एसी वाली। इसको जरा हमारा एहसास है। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमें गाड़ी मिल गई है, अब हम गाड़ी पे बैठने लगे हैं और अपना सफर स्टार्ट करने लगे हैं। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अब हमने अपने सफर का आगाज कर दिया है और हम खैर आफियत से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। देखें जी, ये इस वक्त मिना के टेंट लगे हुए हैं। यहाँ से मैं आपको नाइट व्यू भी दिखा रहा हूँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम लोग पहुँच गए हैं गारे हिरा और ये है इस वक्त एंट्रेंस जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक में मैं ज़रा थोड़ा जूम इन भी कर दूँ। अच्छा जी, यहाँ से ये एंट्रेंस है इस वक्त और मुझे लग रहा है इस वक्त सिर्फ हम ही हैं, हमारे अलावा और कोई भी नहीं है। अभी हम अंदर चलते हैं, अंदर जाके देखते हैं कि क्या सीन है और किस तरह एंट्रेंस है और कैसे हम ऊपर तक जा सकते हैं, क्योंकि मैंने तो यही सुना हुआ है कि स्टेयर्स हैं, स्टेयर से ही आप जा सकते हैं। बट लेट्स सी। लिफ्ट लग गई है। अच्छा, कोमल बता रही है लिफ्ट लग गई है। कोमल लिफ्ट से जाएगी तो हम लोग स्टेयर से जाएंगे, ये लिफ्ट से डायरेक्ट ऊपर। ये प्रॉपर एंट्रेंस है गारे हिरा की। जब आप आए यहाँ पे तो ये इस तरह आपके प्रॉपर एक एंट्रेंस बनी होगी जहाँ से आप एंटर हो सकते हैं। एंटर होते साथ ही साइड पे ये देखें कोस्टा कॉफ़ीज़ हैं और ये प्रॉपर इन्होंने इंतज़ाम बनाया हुआ है कि आप आएँ, आप आके यहाँ आराम से बैठ भी सकते हैं इन केस कि आप यहाँ थोड़ा रेस्ट करना चाहें और रेस्ट करके आगे जाना चाहें। उसके बाद ये देखें यहाँ पे ये एंट्रेंस पे इन्होंने, उसके बाद ये बिल्कुल साइड पे आपको विजिटर सेंटर मिलेगा जो इस वक्त मुझे लग रहा है क्लोज़ है। अभी मुझे लगता है कि हम लोग ही हैं सिर्फ और हमारे अलावा यहाँ पे और कोई भी नहीं है। यार हमने देखा है कि आप जैसे ही कहीं पे भी जाएं तो वहाँ पे आपको परफ्यूम शॉप्स बहुत मिलती हैं सऊदीया में तो परफ्यूम ऐसे बिकता है जैसे आबे जमजम हो। टाइम पे जब हम आए हैं तो ये सिर्फ एक आइसक्रीम
कॉर्नर ही खुला हुआ है, तो कोई नहीं, आप जिस टाइम मर्जी है। मुझे लगता है ये भी क्लोजिंग ही कर रहे हैं। कैट फाइट हो गई है यार, ये आपस में लड़ पड़ी हैं। इनको हमने छेड़ा, ओए होए होए होए। अच्छा वो खा रही थी, चलो जी खा ले, सुकून से खाएं भाई, हम नहीं आपको तंग करते जन। बाकी सब ये देखें, ये डोनर, ये सारे डोनर शॉप्स, पीछे जितने भी शॉप्स हैं वो सारी बंद है। मुझे लगता है हम बहुत गलत टाइम पे आ गए हैं यहाँ पे। अच्छा आई थिंक इन्होंने ये ट्रैक बनाया हुआ है, ये ट्रैक वो ऊपर तक जा रहा है, वो देखें, वो आपको लाइट्स नज़र आ रही हैं, उसके बाद वो ऊपर लाइट्स भी हैं, वो वहाँ तक। मुझे लगता है वो ट्रैक है पूरा ऊपर गारे हरा पे जाने का। ये यहाँ पे इन्होंने स्टेयर्स बनाई हुई हैं, ये स्टेयर्स से हमने ऊपर जाना है। अच्छा जी, उससे पहले एंटर होने से पहले ये देखें, यहाँ पे ये कुछ डिटेल लगी हुई है, जो आप आएँ तो वो देख सकते हैं। ये देखें, यहाँ से आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आराम से पढ़ लेना। फिर उसके बाद इसकी डिटेल ये है कि ये वाहिद गार है गारे हिरा सऊदीया में, जो कैमल की कोहान की शेप की तरह है। अल्लाह। अच्छा जी, अब हम ये सीढ़ियाँ चढ़ के ज़रा ऊपर चढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यार आप ये देखें कि माशाल्लाह आज के दौर में इतना टफ है ऊपर जाना, और आप अज्यूम करें वो सिचुएशन, इमेजिन करें वो सिचुएशन जब हमारे प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गार तक जाते थे यहाँ से, उस टाइम पे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कितना मुश्किल टाइम होता था वो, और हमारे नबी वहाँ जाते थे और वहाँ टाइम स्पेंड करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही वहाँ नाज़िल हुई थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आज के दौर में तो ये देखें, इन्होंने ये स्टेयर्स बना दी हैं, इतनी आसानी कर दी है, लेकिन फिर भी हम जैसों के लिए अभी भी ये टफ़ है, थोड़ी मुशक्क़त वाला काम है। लेकिन उस टाइम पे सीरियसली आप इमेजिन करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऊपर जा रहे हैं ये ट्रैक से, अब पता नहीं यही राइट ट्रैक है या कोई और ट्रैक है, बट क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं इसलिए हमने इसी को ही फॉलो करना है। हम आगे चलते हैं तो जाके हमें पता चल जाएगा कि कौन सा ट्रैक है और हम सही जगह जा भी रहे हैं कि नहीं। थोड़ा सा और ट्रैक हमने कर लिया इस वक्त, और चलते चलते मुझे मेरी अम्मी ने थोड़ी ज़रा हिस्ट्री भी बताई है। वो टाइम था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अभी वही नाज़िल नहीं हुई थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब आते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान रहते थे। तो उस परेशानी को दूर करते हुए अल्लाह की तलाश पे वो हज़रत खदीजा से खाना वगैरह ले के गारे हिरा आ जाते थे, तो यहाँ अपना टाइम स्पेंड करते थे। और फिर एक दिन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए अल्लाह ताला की वही लेके, अल्लाह ताला का कलाम लेके, जिसमें उन्होंने कहा कि पढ़ इक़रा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे से कहा कि मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो उस पे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उनको जप्फी डाल ली और उनको अपने आगोश में ले लिया, और फिर उन्होंने तीसरी दफ़ा कहा, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा। ट्रैक करते करते जैसे ही जा रहे होंगे तो ये रास्ते में एक टक शॉप भी आती है। अगर इस टक शॉप पे रुक के आप अपने लिए कुछ खाने पीने को लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं आराम से। कोई पानी शानी पीना है, कोई थक गए हैं आप, कोई एनर्जी ड्रिंक लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं। देखें टाइम के साथ साथ कितनी सहूलतें इन्होंने कर दी हैं ताकि आप ईज़िली अपना ट्रैक पूरा कर सकें। रास्ते में टक शॉप आई है, यहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप जूस वगैरह लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, कोई आइसक्रीम या चिप्स या कोई चीज़ लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा कोई ड्रिंक, स्पेशल ड्रिंक पीना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं, ताकि आपका जो सफ़र है आगे का वो आसानी से कट जाए। पार्ट्स के साथ साथ ना आपको राइट साइड पे ये सीधा सीधा सिंपल पाथ भी मिलेगा, जो कि सीढ़ियाँ बनी हुई हैं स्पेसिफिकली। ये दूसरा पाथ है, अगर आपने हाइक उस तरह करके जानी है तो आप उस तरह जा सकते हैं, अदरवाइज ये सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं तो वो इस तरह भी जा सकते हैं। तो देखिए हम वो वहाँ से ट्रैक स्टार्ट किया हमने, और ये इतना ट्रैक करते करते हम आ गए हैं। अब उसके बाद आगे अभी हमने और ट्रैक करते करते वो ऊपर तक जाना है। अल्लाह हमें हिम्मत दे, जैसी हिम्मत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी। आपके लिए एक टिप है कि अगर आप गारे हिरा के ट्रैक के लिए आ रहे हैं और गारे हिरा देखना चाहते हैं तो ये जो सीढ़ियों वाला ट्रैक है वो यूज़ करें। दूसरा ये कि हर 5 मिनट के बाद रुक के थोड़ा रेस्ट करें, अपनी बॉडी को सांस लेने दें और अच्छी तरह दोबारा एनर्जी लेके फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ें। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, बजाय इसके कि आप डायरेक्ट ऊपर चढ़ते रहें और रुक के सांस ले लें। और एक और टिप आप सबके लिए, कम से कम 3 से 4 पानी की बोतलें अपने साथ ज़रूर रखें, क्योंकि अभी हमें भाई ने बताया कि ये कम से कम 1 से 1.5 घंटे का ट्रैक है, और अगर आप रुक के जाते हैं तो ये और लंबा टाइम ले सकता है। बाकी आप जब ये सीढ़ियाँ चढ़ रहे हों तो अल्लाह अकबर पढ़ें, और जैसे ही कोई फ्लैट ट्रैक आए
तो दुरूद इब्राहिम पढ़ के अपना सफ़र जारी रखें। इंशाल्लाह स्लो एंड स्टडी आप लोग ऊपर टॉप तक पहुंच जाओगे। अभी हमने ऑलमोस्ट ये देखें वो वहाँ से हमने नीचे से स्टार्ट किया था और ये सारा ट्रैक करते करते हम लोग यहाँ तक आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह ये चेक करें, मेरी अम्मी भी साथ हमारे आई हुई हैं और अम्मी ने भी ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा ट्रैक पूरा कर लिया। अल्लाह इनको हिम्मत दे और इंशाल्लाह हम ऊपर तक चले जाएंगे। हाफ रास्ते के बाद ना जाके ये सीढ़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं और उसके बाद ये फ्लैट ट्रैक हो जाता है। तो यहाँ से फिर आगे ऊपर अभी फ्लैट ट्रैक जाएगा जो आपको ऊपर तक लेके जाएगा। बाकी मैं यही कहूँगा कि आपने कभी ये ट्रैक करना हो तो नाइट टाइम में हमारी भी हालत टाइट हुई है। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर कोई सुबह टाइम आ जाए या अगर कोई दोपहर के टाइम आ जाए और इतनी गर्मी में वो ये ट्रैक किस तरह करेगा। होए अल्लाह ताला बस हमें हिम्मत दे। हमने हाफ से ज़्यादा ट्रैक कर लिया तो इंशाल्लाह अब हम आगे पहुँच रहे हैं। अभी आगे एक व्यू आने लगा है, मैं आप लोगों को ज़रा वो व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, जब आप हाफ कर लेते हैं तो सामने ये एक कैफ़े आता है। आई थिंक डे टाइम पे ये ऑन होगा, बट मैं आपको वो व्यू दिखाता हूँ ज़रा जो यहाँ से आता है। क्या बात है, वो सामने देखें क्लॉक टावर, काबा और उसके बाद ये सारा व्यू जो आपके हाफ ट्रैक के बाद ये व्यू आता है। ज़रा आप बस चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वो सामने क्लॉक टावर और काबा। बाकी आप जब ये ट्रैक कर रहे होंगे ना तो आपको हर थोड़े को 5 मिनट के बाद ना ऐसी बिल्लियाँ नज़र आएंगी जगह जगह, हर जगह कहीं ना कहीं साइड पर रखी होती हैं और ये आपका इंतज़ार कर रही होती हैं या आपका इस्तकबाल कर रही होती हैं। देखिए वो नीचे से हम आए हैं पूरा ट्रैक करते करते। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ, ये चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह। आई एम रियली प्राउड ऑफ़ यू अम्मी जान कि मेरी अम्मी ने आधे से ज़्यादा ट्रैक कर लिया और बाकी भी अभी अम्मी चढ़ती जा रही हैं। क्या बात है यार, माशाल्लाह। अल्लाह हर अम्मी को, हर आंटी को इस तरह हिम्मत दे कि जब वो ट्रैक पे आएँ, ख़ास करके अगर वो गारे हिरा जाना चाहते हैं तो अल्लाह उनको ऐसे ही हिम्मत दे। यार हमारा एक अरबी भाई अभी गुजरा है और वो जाते जाते माशाल्लाह माशाल्लाह हमें एक ठंडे पानी की बोतल दे के गया और उसने कहा कि अस्सलाम वालेकुम हाजी, पानी पियो, क्योंकि यहाँ पे पानी की बहुत ज़रूरत है। इस वक्त जो ठंडा पानी जितनी ठंड डाल रहा है ना, जितनी इस वक्त सुकून दे रहा है आपको, मैं आपको बता नहीं सकता। जैसे आप ऊपर ज़्यादा जाते जा रहे हैं ना, माशाल्लाह क्या व्यू आ रहा है। लेकिन मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ, एक मिनट रुकें ज़रा, ये चेक करें, ये माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वो सामने देखें क्लॉक टावर है, चेक करें आधे रास्ते तक वो कोमल और काशिफ भी आ गए हैं माशाल्लाह। और ये हमने इस वक्त वो ऊपर और टॉप तक जाना है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ आगे भी सीढ़ियों का पाथ बना हुआ है तो आप वो भी लेके आ सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ हम आए कहाँ से हैं। वो देखें, वो नीचे देख रहे हैं आप, वहाँ से हम आए हैं, वो नीचे से। माशाल्लाह इस वक्त अजान शुरू हो गई है, फजर की अजान है। आप लोग जब भी आएँ या ट्रैक में, आपको हर ट्रैक में थोड़े से फासले के बाद ये बिल्लियाँ नज़र आएंगी, तो इन लोगों के लिए कुछ खाने को लेते आया करें ताकि आप इनको रास्ते में कुछ खाने को डाल सकें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्लियाँ बहुत पसंद थी। तो इस पूरे रास्ते में आपको ट्रैक पे बिल्लियाँ ज़रूर नज़र आएंगी। तो हम लोग काफ़ी टॉप तक आ गए हैं। यहाँ पे एक एरिया है जहाँ से आपको पानी मिल जाता है, आप आराम से पानी इनटेक ले सकते हो। अगर आपकी बोतलों में पानी ख़त्म हो गया है तो आप यहाँ से रीफ़िल कर सकते हो। अगर आप कोई नमाज़ वगैरह पढ़ना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। बाकी मैं अभी आपको दिखाता हूँ, लेकिन जो गारे हिरा का डिस्टेंस है वो बस थोड़ा सा ही रह गया। खजूरें भी पड़ी हुई हैं, अगर किसी ने खजूर लेनी है तो वो यहाँ से खजूर ले ले। और उसके बाद यहाँ पे ये देखें पानी की बोतलें भी फी सबीलिल्लाह, आप यहाँ से पानी लेके भी पी सकते हैं ताकि आप जो थकावट हुई है, जो सांस फूला हुआ है, वो आपका सेट हो जाए। पहाड़ की चोटी शुरू हो गई है और इसमें ना जो आपकी सीढ़ियाँ ना, उसमें काफ़ी आगे जाके ना ग्रिल नहीं है, सपोर्टिंग नहीं है, तो वो ध्यान से आपने ये सीढ़ियाँ चढ़नी है। देखें यार ये व्यू है ऊपर से, जब आप मज़ीद ऊपर आ जाते हैं ना तो आपको ये व्यू मिलता है। ज़रा जो थोड़ा पाथ है ना, ये थोड़ा ज़रा डेंजरस सा है, तो यहाँ से आपको एहतियात करके आना है।
मैं तो ये टिप दूंगा, अगर रात टाइम आ रहे हो तो एटलीस्ट अपने साथ फ्लैश लाइट ज़रूर लेके आओ। ये पहाड़ चढ़ते चढ़ते जब आप आएंगे ना यहाँ पे, ये यहाँ तक ग्रिल्स हैं, उसके बाद से ना आपकी ये जो ग्रिल और सपोर्ट होती है ना जो सीढ़ियों की है, वो ख़त्म हो जाएगी। देखिए ये व्यू है, और अभी हम पूरे गारे हिरा तक नहीं पहुँचे, बस थोड़ा ही रास्ता टाइम रह गया हमारा, बट अभी सनसेट का भी टाइम होता जा रहा है। बाकी इस वक्त मैं और अम्मी बस ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। बाकी हमारा जो हज का ग्रुप है उसमें से 3 लोग ऑलरेडी पहुंच गए हुए हैं, 2 कोमल और काशिफ अभी पीछे हैं, वो भी साथ साथ आ रहे हैं। इंशाल्लाह वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ से अगर आराम से जाएंगे तो आपको 20-25 मिनट लगेंगे, अगर आप तेज़ी से जा सकते हैं तो आप आराम से 10-15 मिनट में पहुँच जाएंगे ऊपर। ऑलमोस्ट अब हम लोग पहुँचने वाले हैं गारे हिरा में। ये टॉप है, अभी बस हम ऊपर जा रहे हैं, और खैर ऑफिस से बस दुआ करें पहुँच जाए। और मेरे साथ मेरी अम्मी ने भी हिम्मत की और अल्हम्दुलिल्लाह वो देखें ऊपर तक पहुँच गई हैं। हम टॉप पे पहुँचे हैं। यहाँ से एक ही इन्होंने टॉप पॉइंट बनाया हुआ है, उस साइड से आ जाए। और चलो अस्सलाम वालेकुम। ये इन्होंने प्रॉपर व्यू बनाया हुआ है जहाँ पे आके नमाज पढ़ सकते हैं यार। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग फाइनली गारे हिरा के टॉप पे पहुंच गए हैं। अभी आपको यहाँ से दिखाता हूँ मेरा, ये देखें ये गारे हिरा इधर नीचे जाके है, बट ये उन्होंने एक पॉइंट बनाया हुआ है यहाँ पे, ये नमाज के लिए उन्होंने पॉइंट बनाया हुआ है। माशाल्लाह आप देखें ज़रा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अब बिल्कुल हम गारे हिरा के टॉप पे पहुँच गए। ये सामने काबा है और ये पूरा व्यू है, और अल्लाह के फजल करम से अब हम इधर नमाज़ पढ़ने लगे हैं। ये देखिए माशाल्लाह सनसेट हो गया, इस वक्त लोग यहाँ पे आ रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं। और ये सामने काबा है, ये यहाँ से नीचे पूरा पाथ बना हुआ है गारे हिरा में जाने का। हम लोगों ने अपनी फजर की नमाज़ यहाँ पढ़ लिया, अब हम लोग नीचे जाने लगे हैं गारे हिरा में। तो जैसे जैसे सुबह का टाइम होता जा रहा है मैं आपको यहाँ से भी दिखाता हूँ। ये देखें पहाड़ ही पहाड़ है इस वक्त माशाल्लाह, और ये पूरा पाथ है नीचे गारे हिरा के लिए। भाईजान ये देखें, ये काशिफ भाई भी आ गए और कोमल भी आ गई है फाइनली। You get it. वेरी नाइस वेरी नाइस, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम लोग नीचे जा रहे हैं यहाँ से, इंशाल्लाह अब आराम से हम जाते हैं। जा रहे हैं नीचे, जो नीचे प्रॉपर गारे हिरा है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, ये देखें ये लोग आ गए हैं इतने सारे, ये इस वक्त गारे हिरा है, ये सारे लोग आ गए हैं। चले अब हम लोग खैर ऑफिस से चलते हैं नीचे। ये प्रॉपर पूरा व्यू है, यहाँ से ये ट्रैक है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी की हिम्मत देखें कि वो इतनी ऊपर इस पहाड़ पे आते थे। ये ट्रैक है और यहाँ से नीचे जाना है। माशाल्लाह जितना दरूद पढ़ें हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतना कम है। बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह। कि जी ये सारे हुजाज जो हमारे साथ आए हैं वो माशाल्लाह खैर आफियत से यहाँ तक आ गए हैं। काशिफ भी आ गया, कोमल भी आ गई, अम्मी ने भी सारा कर लिया। शुक्र है अल्लाह का यार, अम्मी ने भी कर लिया। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे साथ हमारी अम्मी है और हम पूरी फैमिली। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। सबसे अच्छी बात यह है कि हम पूरी फैमिली आए हैं और ये टॉप तक हम आए हैं एक दूसरे का साथ लेके, हाथ पकड़ के। और गारे हिरा की जो हमारी ख्वाहिश थी कि हम वो ज़रूर आएँ, तो अल्लाह ने हिम्मत दी हमें और हम हिम्मत कर के देखें बाकी लोग भी आए हुए हैं यहाँ से। इस वक्त मैं आपको सारे साथ साथ ट्रैक दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग अगर आना चाहें तो खैर आफियत से आएँ। ये लोग आ रहे हैं, उसके बाद नीचे से भी रास्ता है या ये सामने से भी रास्ता है, बट आई थिंक सो हमें उधर से ही जाना पड़ेगा। चलें अब उधर से जाके हम देखते हैं, क्योंकि आई थिंक सो वही रास्ता है कि आप पत्थरों के अंदर से जाएंगे, पत्थरों के ऊपर से नहीं, तो आप गारे हिरा के अंदर जा सकते हैं खैर आफियत से। यहाँ आके जो ट्रैक है वो ज़रा थोड़ा टफ है, तो बहुत ही एहतियात से आप लोग आइएगा। ये रास्ता है, इस वक्त अम्मी चली गई हैं, काशिफ जाने लगा है और बाकी सर्वर शाइमा बाजी, और हम ट्राई करते हैं कि हम लोग भी इस रास्ते से चले जाएंगे, क्योंकि अभी ये भाई साहब आए हैं, उन्होंने बताया कि रास्ता तो बहुत अच्छा है, आराम से आप चले जाओगे। अब बिल्कुल
गार के अंदर जा रहे हैं। ये रास्ता है, यहाँ से आपने ध्यान से जाना है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, चलो 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 चलो, हाजी हाजी हाजी, जल्दी हाजी हाजी, जल्दी जल्दी। बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये देखें, आपको यहाँ पे भी ये बिल्लियाँ नजर आएंगी। जैसे जैसे आप गार के अंदर जाते जाएंगे तो आपको ये बिल्लियाँ नजर आती जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाह। जी बड़ा टफ रास्ता है ये गार के अंदर जाने का, बड़ी ही मुश्किल से आप आ सकेंगे, अदरवाइज आप फंसेंगे। यहाँ पे देखें, ये सारे हुजाज भी आए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यार, खैर वाफियत से हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूँ जरा गार। ये देखिए, लाइन लगी हुई है और हम भी उन हुजाज की लाइन में एंटर हो जाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखें, ये कोमल भी आई है। कोमल ने भी हमें यहाँ तक टॉप तक ज्वाइन किया। बिस्मिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सब्र से काम कर। हम भी 1 घंटा पहले आए हैं, तुमसे बहुत पहले इधर आए हैं। टाइम तो नहीं लगाने का इधर के लोग को भी। अच्छा ये देखिए, ये गार है। ये अभी भाई साहब अंदर गए हुए हैं, हाजी साहब। ये इस वक्त नफल पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, बिल्कुल हम पहुंच गए हैं पास। हमें ये मौका दिया। ऐसे अंदर मुझे इधर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यार, सब ने अंदर बैठ के गारे हिरा में दुआ मांग ली। सब ने अपनी तरफ से जिसको मौका मिला उसने नफल पढ़ लिए, और जिसको मौका मिला उसने दुआ मांग ली। शुक्र है अल्लाह ताला का, अल्लाह पाक हमारी दुआएं बारगाह में कबूल फरमाई। यार ये देखें, ये इतना तंग रास्ता है। यहाँ से निकल के हमने जाना है, और यहाँ से निकल के हम आए हैं। साथ ये बिल्लियाँ भी हमारे साथ साथ है। बिस्मिल्लाह, चले 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 चले, बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। चलो आयशा, चलो ठीक है। बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर। स्लिपरी है, यहाँ से बैठ के आना है, वरना अदरवाइज पाँव स्लिप हो जाएगा। बिस्मिल्लाह, मुझे पकड़ाओ हाथ। चलो चलो चलो, बिस्मिल्लाह। ये ध्यान से सर देख के बस। चल चल, अनबिलीवेबल भाई। अरे बिस्मिल्लाह, जिंदगी का फर्स्ट एक्सपीरियंस। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हिम्मत दे। सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने इतनी हिम्मत दी हमें कि हम यहाँ तक आ सके। और इस वक्त ये देखें, सूरज निकल आया और ये व्यू है। भाई मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि अभी तो हमारे पास रास्ता था। हाँ। अभी पाक कैसे आते होंगे यार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और वो कितने एनर्जेटिक होते होंगे। मैं हिम्मत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हिम्मत थी कि वो उस टाइम पे इस वे से गुजर के जाते थे। सुभान अल्लाह। यहाँ से निकल के हमने उसके बाद ये यार रास्ता है, ये ऊपर चढ़ के जाना है। बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये कोमल भी हमारे साथ यहाँ तक आई। वेल डन कोमल, आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तक आई माशाल्लाह। यहाँ से ये गारे हिरा का व्यू मैं आपको फिर दिखाता हूँ ऊपर से। और ये देखें, वो सामने क्लॉक टावर और काबा है। तो अल्लाह के फजल से हमने वहाँ जाके दुआ मांगी है कि नमाज के बाद यहाँ पे देखें रश होता जा रहा है, लोग ज़्यादातर आ गए हैं और यहाँ पे ये दुआ भी हो रही है। तो आप जब आएँ तो टाइम से पहले आ जाए तो बेहतर रहेगा आपके लिए। एक और चीज़, ये गारे हिरा हमारी बहुत मुकद्दस जगह है। तो तमाम हुजाज से एक और रिक्वेस्ट है कि जो भी इसको विज़िट करने आता है, या उम्रा वाले या हुजाज, तो काइंडली यहाँ सफाई का बहुत ख्याल रखा करें। ये देखें यहाँ पर कितना गंद फैला हुआ है। तो बस
हर जगह पे गंद है। तो बस ये गुजारिश है कि सफाई का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है। जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे जैसे सूरज की शिद्दत तेज़ होती जा रही है और गर्मी बढ़ती जा रही है, तो इसलिए आइडियली है कि आप सिर्फ रात टाइम आएँ, ताकि आपने वो जो पूरा ट्रैक है वो अवॉइड कर लें जो गर्मी है सिस्टम है। अगर वो आपने गर्मी में किया ना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अब मैं आपको ज़रा सुबह का व्यू दिखाता हूँ यहाँ से, ये देखें इस वक्त, और गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह वापसी के हम ट्रैक जाने लगे हैं। बट ये देखें यार, यहाँ पे फिर मैं वही नोट करवाऊँगा कि आप जब आएँ तो सफाई का ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि ये एक बहुत ही मुक़द्दस जगह है, तो सफाई निस्फ़ ईमान है। वापसी का ट्रैक इतना मुश्किल नहीं है मुझे लगता है वापसी, क्योंकि हमारी जाते जाते धूप भी आ गई है, रोशनी भी हो गई है। तो वालेकुम अस्सलाम। तो रोशनी में थोड़ा इजी होगा पाँव रखना और आराम से जाना। ये देखें यहाँ पे कबूतर भी आए हुए हैं, और वो देखिए पीछे पूरी लाइन लगी हुई है, बहुत से हुजाज आ रहे हैं गारे हिरा का विज़िट करना है। हाँ भाजी, क्या कहना चाहेंगी आप? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि लोग गारे हिरा आते हुए ये ख्याल रखें कि आप किस मुकद्दस जगह पर आ रहे हैं। हाँ जी। और ऊपर गंद फेंका हुआ लोगों ने, हाँ जी, डस्टबिन ना होने के बराबर है। हाँ तो जो ऊपर आए एक शॉपर लेकर आए बिल्कुल, और अपना फर्ज समझे उस जगह को साफ करना। बिल्कुल नफल पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ऐसा ही है। नफल पढ़ने की इजाज़त नहीं है। नफल ज़रूर पढ़ें, आप आएँ, इबादत ज़रूर करें, बट ये कोशिश ज़रूर करें कि एक शॉपर अपना साथ लेके आएँ, ताकि जो आपका गंद है वो वहाँ फेंकने की बजाय उस शॉपर में डालें और वो साथ लेके जाएं। दूसरा एक और टिप है मेरी कि शूज़, प्रॉपर शूज़ पहन के आएँ, ट्रैक वाले शूज़ पहन के आएँ। कोई भी कैंची चप्पल या आम चप्पल पहन के ना आएँ या सैंडल ना पहन के आएँ, क्योंकि आपका पाँव किसी वक्त भी मुड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे पत्थर बहुत ही डिफरेंट शेप के हैं, जिसकी वजह से आपका पाँव किसी वक्त भी मुड़ सकता है। तो अपने पाँव को सुकून देने के लिए कोई एक प्रॉपर अच्छे शूज़ पहन के आए। लीजिए अब हम लोग नीचे आ रहे हैं, और ये सर्वर अम्मी को अब लेके आ रहा है साथ अपने नीचे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये लोग आ गए हैं अब यहाँ तक। आहिस्ता आहिस्ता ये लोग भी चलते चलते नीचे तक आ गए हैं। नीचे उतरते हुए इस वक्त ये वो कैफ़े है जो रात को आते हुए हमने देखा था, तो वो बिल्कुल बंद था, बट मैं अब आपको इसका डे टाइम का भी व्यू दिखा रहा हूँ। ये है वो कैफ़े। अगर जब आप आधा रास्ता आ जाए तो यहाँ से रुक के आप कोई रेस्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। चलते चलते आधा सा रास्ता हमने पार कर लिया है इस वक्त, और ये हम वो देखे वो टॉप से आए हैं। अब वो टॉप से आते आते आधे से ज़्यादा रास्ता हमने कवर कर लिया, लेकिन अभी स्टिल आधे से ज़्यादा रास्ता रहता है। आधे से ज़्यादा नहीं, खैर ऑलमोस्ट कह लो 40%, शायद 30%। तो इस दफ़ा वापसी पे मैं अम्मी के साथ लेके आया हूँ। अम्मी का ऐसे हाथ पकड़ के, अम्मी ने साथ वो वाला हाथ पकड़ा हुआ है और साथ मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, और मैं और अम्मी अब आधे से ज़्यादा रास्ता हम लोग इकट्ठे उतर के आ रहे हैं। वैसे ना एक चीज़ अच्छी है कि हमने ये कर लिया, इससे ये होगा कि हमारी हज की ट्रेनिंग हो गई है, क्योंकि जो हमने हज के 5 दिन गुजारने हैं वो भी हमारे ज़रा इसी तरह मशक्क़त वाले हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं। आराम से मिजान, आराम से कोई बात नहीं मिजान, आ गई हैं सीढ़ियाँ, आ गई हैं, यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट हो गई हैं, ताकि हम यहाँ से आराम से सीढ़ियाँ चढ़ सकें। क्यों अम्मी जान, मैं तो कह रहा था कि हमारी आज की ट्रेनिंग हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हाँ अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत एहसान है, उसने हमें ये तौफीक दी। वो टक शॉप आ गई है जो आते हुए रात टाइम हम रुके थे यहाँ से, और यहाँ से हमने कोई पानी की बोतलें और कुछ चीज़ें ली थी। अब दिन में लोग आने लग गए हैं ग्रुप्स की शक्ल में, ताकि वो ऊपर जा सके, बट इनके लिए बहुत टफ हो जाएगा। अल्लाह ताला इनके सवाब, इनकी नीयत कबूल फरमाए। और इस वक्त जो हालत है हमारी वो बहुत ही ख़राब हुई हुई है। बस थोड़ा ही उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी मेरा आप सब लोगों से एक ही मशवरा है कि अगर आप लोग वॉक करते हैं, अगर आप जिम करते हैं और आपको लगता है कि आप फिट हैं, तो फिर आप ज़रूर आएँ। अदरवाइज़ अगर आप इस 50-50 चांस में आए कि मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी, तो प्लीज़ ये मुशक्क़त ना करें, बहुत टफ जॉब है। और अगर आपको बहुत ही आई हुई है कि नहीं जाना ही जाना है, तो फिर रात के जाएं, 12 बजे जाएं और फिर सुबह फजर टाइम वापस। हाँ रात को जाएं, लेकिन रात का भी वही है, जैसे मैंने वीडियोस में आपने देखा होगा कि इतने अच्छा व्यू नहीं आता अगर आप प्रॉपर, क्योंकि रात को ट्रैक बहुत ख़तरनाक हो जाता है। तो मेरा यही मशवरा है कि आप रात को जाता हुआ ट्रैक करें, वापसी आप सुबह फजर के बाद फ़ौरन वापस आ जाएं, जैसे हम लोग आए हैं। बाकी ये बहुत टफ, बहुत टफ, बहुत टफ, 3 दफ़ा मैं कह रहा हूँ बहुत टफ है। बाकी भाई को, हम सब को अपनी दुआओं में याद रखें। मैं वीडियो को यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ, हमारी इस वक्त बस हो गई है। अल्लाह हाफिज़।